अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। चलें अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह अपनी रहमतें और नेमतें दोनों अता फरमाते हैं बेशक। आज मैं आपको दाल चावल बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और ये जो मेरी रेसिपी दाल चावल की ये मैं अक्सर घर में बनाती हूँ और बच्चों को सबको पसंद आती है, तो आप भी इंशाल्लाह बनाइएगा। आपको भी ज़रूर ये रेसिपी मेरी अच्छी लगेगी। दाल चावल की बहुत सिंपल, बहुत आसानी से बनती है और बहुत टेस्टी होती है। चलें फिर रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे पहले ये मैंने पीली दाल और लाल दाल ले ली है। इसे मैंने अच्छी तरह वॉश करके तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले भिगो दी थी। ये इसमें मैं डालूँगी, ये नमक डालूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। टेस्ट के हिसाब से मैंने ये पीसी हुई लाल मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने हल्दी ली है। एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया है, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये जाएगा इसमें। पानी डालूँगी। अच्छा, पानी मुझे इतना डालना है कि हमारी ये दाल जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। अब इसका वेट करते हैं कि इसमें एक बॉयल आए, तो फिर इसको मैं ढक कर हल्की आंच पे पकाऊंगी। कि इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे कि हमारी दाल जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। फ्लेम हम अपना बिल्कुल स्लो कर देंगे। चलें अब इसे चेक करते हैं हम। ये देखें, मेरी दाल बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। अब इसे हम थोड़ा सा घोटेंगे। बहुत सिंपल दाल है और बहुत टेस्टी बनती है और ये मैं अक्सर बनाती हूँ अपने घर में, बच्चों को बहुत पसंद आती है। ये देखिए, मेरी दाल जो है बहुत अच्छी तरीके से हो गई है। एक एक दाना इसका मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं तड़का लगाऊंगी। अब मैं तड़का लगाऊंगी। ये मैंने ली थी एक फ्राई पैन और इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी। और ये गरम हो जाए तो फिर इसमें हम अपना तड़का बनाएंगे। ये मेरा ऑयल जो है वो गरम हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले मैं कड़ी पत्ता डालूंगी और साथ ही इसके थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च है, ये डालूंगी। हल्का सा सौते होगा, फिर उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। अच्छा, अब इसमें मैं मेरे 3 से 4 जब लहसुन के थे, ये मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिए थे। ये भी इसमें मैंने डाल दिए हैं। ये देखिए, लहसुन मेरा हल्का सा गोल्डन होने लगा है। अब इसमें मैं ज़ीरा डालूंगी 1 चम्मच। और अपना फ्लेम मैं बंद कर दूंगी और हम दाल में सारा ये तड़का लगा देंगे। देखिए, दाल मेरी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, हल्का सा, और इसको 5 मिनट के लिए ढक कर रख दूंगी और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब मैं तड़के वाले चावल बनाऊंगी और जो दाल के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। थोड़ा सा मैंने घी ले लिया है, इसको हल्का सा गरम करूंगी घी को अपने पहले। अच्छा, घी जो है मेरा वो गरम हो चुका है। अब इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज ली है और छोटे दालचीनी के मैंने टुकड़े लिए हैं। 1 तेज़ पत्ता लिया है, 2 छोटी इलायची ली है और 4 लौंगे लिए। ये सब इसमें जाएगा। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको हम इतना प्याज को फ्राई करेंगे ये हल्की से पिंक हो जाए, खाली ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करनी। प्याज़ों को हल्का सा लाइट कलर लाना है खाली इसमें। देखिए, प्याज जो हल्की सी पिंक हो गई है। अभी इसमें हम चावल डाल देंगे।
ये मैंने चावल आधा किलो चावल लिए हैं और इसे मैंने आधा घंटा भिगो के रख दिए थे बहुत अच्छी तरह वॉश करके। ये सब इसमें मैं डालूँगी। अच्छा, अब इसमें मैं नमक डालूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से। जितना मुझे पानी चाहिए होगा चावलों के हिसाब से, तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी लिया है, ये डालूँगी। इसको अच्छे से हिलाकर इसका पानी खुश्क होने तक इसका वेट करते हैं। ये देखिए मेरे चावल दम पर आ चुके हैं। अब इसको मैं हल्की आंच पे करके 15 मिनट के लिए इसको दम लगाऊंगी। चलिए इसे चेक करते हैं। ये देखिए मेरे चावल बिल्कुल रेडी हैं, बहुत अच्छे खिले खिले बने हैं। ये देखें एक एक दाना अलग हुआ है इसका। इसका फ्लेम बंद करेंगे और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें दोस्तों, ये मेरे दाल चावल बिल्कुल रेडी हैं। इसे आप पापड़ के साथ भी खा सकते हैं और आप इसे लहसुन की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। और बहुत सिंपल, बहुत मज़ेदार ये दाल चावल बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा होता है। जब आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।